Hello students, chapter number 4, exploring the algebraic identities. This is exercise 4.5, the question number first and its third part. In the question here we have simplify the following rational expressions assuming that the expression in the denominator are not equal to 0. अब ये लिखने का क्या मतलब था कि denominator are not equal to 0. Any number which is in the form of p upon q, the q should not be equal to 0. मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता. तो अगर कुछ भी वो डिनोमिनेटर में शो करेंगे या लिखेंगे तो उनको शो करना होगा, उनको मेंशन करना होता है कि डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0. ठीक है जी. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये दो सम्स हमें दिए हुए हैं, एक न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, एक डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और हम लोगों ने दोनों को फैक्टराइज करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से करेंगे. तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को पकड़ लेती हूँ. अगर न्यूमरेटर की हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो हमारे पास है w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3w v एंड x, ये दिया हुआ. अब मेरे पास ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं, आप लोगों को लर्न करनी है आइडेंटिटीज़ और एक बार सारी आइडेंटिटीज़ को लिखना है, फिर ही लर्न होंगी. ठीक है. अब मैंने देखना सूटेबल कौन सी है. देखना ये कि जिसमें 3 क्यूब आ जाएं. अगर देखो फर्स्ट ये स्क्वायर है, ये भी नहीं, ये भी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये भी नहीं, यहाँ पे क्यूब आने स्टार्ट हो गए. 3 क्यूब मुझे चाहिए, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं और कहीं पे नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं है. ये देखो ये है. इट मीन्स यहाँ पे इस आइडेंटिटी को पहले मैं लिखूंगी, मैंने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है. तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब क्योंकि क्वेश्चन में x है तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब में नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं इसको a और b की फॉर्म में लिख लूँगी. अगर क्वेश्चन x में है तो आइडेंटिटी को एक्स वाई में मत लिखो, कन्फ्यूजन होगी. तो हम लोगों के पास है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस c. ठीक हो गया. अब मैंने इसको इसके साथ मैच करना है. अगर मैं इन दोनों को मैच करती हूँ तो a हमारे पास क्या आ जाएगा w, b हम लोगों के पास क्या आ जाएगा माइनस v और c हम लोगों के पास आ जाएगा x. ठीक है. अब ये तीनों वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये देखो सबसे पहला फर्स्ट क्यूब प्लस, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, सेकेंड है माइनस वी. मैं ए बी और सी की वैल्यूज में इसको पुट कर रही हूँ. इसको मैं कन्वर्ट करूँगी w माइनस वी एंड x में. ठीक है. इसका स्क्वायर आ गया प्लस c का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर आ गया. आगे क्या है माइनस 3abc, माइनस 3 a नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर. अब आप करके देखो कि ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही. w स्क्वायर आ रहा है, माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आना था. यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे भी क्यूब आएगा और यहाँ पे भी क्यूब आएगा. ओके. इसका क्यूब करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस वी क्यूब आ जाएगा, वो दिया हुआ है, प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा. ठीक हो गया. और अगर इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3w(vx), तो ये प्लस 3w(vx) मैच हो रहा है. इट मीन्स हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी w माइनस वी प्लस एक्स. उसके बाद फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मीन w स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर मीन्स माइनस वी इट्स होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर मीन्स c एक्स स्क्वायर देन माइनस फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. ठीक है. अगर फर्स्ट नंबर देखते हैं वो w है, सेकेंड नंबर देखते हैं माइनस वी है. उसके बाद आ जाएगा माइनस सेकेंड नंबर माइनस v है और थर्ड नंबर x है. देन वी हैव नेक्स्ट इज माइनस, जस्ट वेट, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे शो कर देती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट नंबर हम लोगों के पास है माइनस c है, तो माइनस c मीन्स थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर. ये आ गया हम लोगों के पास. चलो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं. ये मेरे पास आ जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय w स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का आ गया w माइनस माइनस प्लस वी एक्स, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस आना है, और ये माइनस का आ गया एक्स डब्ल्यू. ठीक है.
ये हम लोगों ने कर लिया। दिस विल बी इक्वल टू, ये इस चीज़ के इक्वल है। अगर मैं ये वाली चीज़ सॉल्व करती हूँ, इट विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर, यहाँ पे हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो इसको मैं नंबर 1 बोलूँगी, दिस विल बी इक्वल टू नंबर 1। ये हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज की फॉर्म में कर लिया। अब हम पकड़ेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें जो डिनोमिनेटर, चलो पहले स्टेटमेंट लिख लें, ये डिनोमिनेटर की है, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। तो स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से देखनी है। अब देखो मैंने देखनी है आइडेंटिटी कौन सी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे 3 स्क्वायर चाहिए, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये है, ये आइडेंटिटी 3 स्क्वायर्स हैं, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिखूंगी, दिस इज a प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो a मुझे क्या दिया हुआ है w, b मुझे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे जब भी ये हम लोग ये वैल्यू एप्लीकेबल करते हैं तो ये जिस जगह पे 2 नेगेटिव आते हैं इसको पकड़ते हैं। दोनों में से देखो कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है, v है। इट मीन्स कि v के साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। एक चीज़ और कर लेते हैं इसको करने से पहले, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो ऊपर वाला नंबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू w स्क्वायर प्लस इट्स होल स्क्वायर ले लो, देन v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे है प्लस 2ab प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर क्या है, x। अब यहाँ पे जो भी 2 नेगेटिव होंगे वहाँ पे कॉमन वेरिएबल देखना है, वो है v। इट मीन्स पीछे, फिर पीछे जाना है तो v के साथ माइनस लगाना है। अब मैंने यहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं देखना, मैंने इसको फर्स्ट देखना है, इसको सेकंड देखना है, इसको थर्ड देखना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2ab मीन्स फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। फर्स्ट को इधर देखना है w एंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इज माइनस v, इधर देखना है। फिर उसके बाद प्लस 2 सेकेंड नंबर माइनस v मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है, देखना इधर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब मैं ये चेक करूँगी जो मैंने बनाया वो ठीक है या फिर वो गलत है। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर आप इसको मैच करते हो, यहाँ पे मेरे पास w स्क्वायर है, w स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर है, प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस 2wv, देखो माइनस 2w वही आ रहा है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2vx प्लस 2xw। तो ये बिल्कुल इसके साथ हमारा डिनोमिनेटर का मैच हो रहा है। अगर ये पूरा का पूरा इसके साथ मैच हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से, तो इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में। इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स w माइनस v प्लस x इट्स होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू नंबर 2। अब मैं इसको नंबर 2 ले लेती हूँ। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज की फॉर्म में कर दिया। तो अब देखते हैं कि न्यूमरेटर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे मैं फिर लिख रही हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में हम लोगों के पास नंबर 1 था तो इसकी ये वाली साइड लिखेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया w माइनस वी प्लस एक्स, बहुत ध्यान से लिखना है। सेकेंड आ जाएगा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wv प्लस वी एक्स माइनस एक्स w। अब हम लोगों ने लिखना है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है w माइनस वी प्लस एक्स इट्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि मुझे इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो मैं यहीं पे इसको 2 टाइम्स लिख रही हूँ। दिस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इज w माइनस वी प्लस एक्स। अब क्योंकि ये भी दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, ये भी मल्टीप्लाई हो रही, तो कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये और ये टर्म आपस में मैच हो रही है तो ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स आंसर किसके इक्वल है, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन, नीचे हम लोगों के पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स। अब ऊपर नीचे कोई भी कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज द आंसर। w न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखने का फन यही था कि हम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, थैंक यू।